जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। द्रोण पर्व का अंत हो गया था जो कि 7वां पर्व था। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं 8वां पर्व जिसका नाम है कर्ण पर्व। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। द्रोणाचार्य के मारे जाने से दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गए। शोक से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे द्रोण के लिए अत्यंत अनुताप करते हुए अश्वत्थामा के पास आकर बैठे और कुछ देर तक शास्त्रीय युक्तियों से उसे आश्वासन देते रहे। फिर प्रदोष के समय अपने अपने शिविर में चले गए। कर्ण, दुशासन और शकुनी ने दुर्योधन के ही शिविर में वह रात व्यतीत की। सोते समय वे चारों ही पांडवों को दिए हुए क्लेशों पर विचार करते रहे। पांडवों को जुए में जो कष्ट भोगने पड़े थे तथा द्रौपदी को जो भरी सभा में घसीट कर लाया गया था, वे सब बातें याद करके उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उनका चित्त बहुत अशांत हो गया। तत्पश्चात जब सवेरा हुआ तो सबने शास्त्रीय विधि के अनुसार अपना अपना नित्य कर्म पूरा किया। फिर भाग्य पर भरोसा करके धैर्य धारण पूर्वक उन्होंने सेना को तैयार होने की आज्ञा दी और युद्ध के लिए निकल पड़े। दुर्योधन ने कर्ण का सेनापति के पद पर अभिषेक किया और दही, घी, अक्षत, स्वर्ण मुद्रा, गौ, सोना तथा बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर सूत, मागध तथा बंदीजनों ने जय जयकार किया। इसी प्रकार पांडव भी प्रातः कृत्य समाप्त कर युद्ध का निश्चय करके शिविर से बाहर निकले। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय अब तुम मुझे यह बताओ कि कर्ण ने सेनापति होने के बाद कौन सा कार्य किया। संजय ने कहा, महाराज, कर्ण की सम्मति जानकर दुर्योधन ने रणभेरी बजवाई और सेना को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। इसी समय सेनापति कर्ण एक दमकते हुए रथ पर बैठा दिखाई पड़ा। उसके रथ पर श्वेत पताका फहरा रही थी। घोड़े भी सफेद थे। ध्वजा में सर्प का चिन्ह बना हुआ था। रथ के भीतर सैकड़ों तरकस, गदा, कवच, शतग्नि, किंकिणी, शक्ति, शूल, तोमर और धनुष रखे हुए थे। कर्ण ने शंख बजाया और उसकी आवाज सुनते ही योद्धा उतावले होकर दौड़े। इस प्रकार कौरवों की बहुत बड़ी सेना को उसने शिविर से बाहर निकाला तथा पांडवों को जीतने की इच्छा से उसका मगर के आकार का एक व्यू बनाकर रणभूमि की ओर कूच किया। उस मकर व्यू के मुख के स्थान में स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ। दोनों नेत्रों की जगह शूरवीर शकुनी और उलूक खड़े हुए। मस्तक भाग में अश्वत्थामा तथा कंठ देश में दुर्योधन के सभी भाई थे। व्यू के मध्य भाग में बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन था। बाएं चरण के स्थान में कृतवर्मा खड़ा हुआ। उसके साथ रणोन्मत्त ग्वालों की नारायणी सेना भी थी। दाहिने चरण की जगह कृपाचार्य थे। उनके साथ महान धनुर्धर त्रिगर्तों और दाक्षिणात्यों की सेना थी। वाम चरण के पिछले भाग में मद्र देशीय योद्धाओं को साथ लेकर राजा शल्य खड़े हुए। दाहिने चरण के पीछे राजा सुषेण था। उसके साथ 1000 रथियों और 300 हाथियों की सेना थी। व्यू की पूंछ के स्थान में अपनी बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दोनों भाई चित्र और चित्रसेन थे। इस प्रकार व्यू बनाकर कर्ण ने जब रणांगण की ओर कूच किया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखकर कहा, पार्थ, देखो तो सही कर्ण ने कौरव सेना की किस तरह मोर्चेबंदी की है और महारथी वीर कैसे इसकी रक्षा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र की महासेना में जितने बड़े बड़े वीर थे वे सब प्रायः मारे जा चुके हैं। अब थोड़े ही रह गए हैं। अतः मैं तो इसे तिनके के समान समझता हूं। इस सेना में सूतपुत्र कर्ण ही एक महान धनुर्धर वीर है जिसे देवता भी नहीं जीत सकते। महाभाव, अब उस कर्ण को मार डालने से ही तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय का कांटा भी निकल जाएगा। इसलिए तुम इच्छानुसार अपनी सेना की व्यू रचना करो। भाई की बात सुनकर अर्जुन ने शत्रु के मुकाबले में अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यू बनाया। उसके वाम भाग में भीमसेन, दाहिने भाग में धृष्टद्युम्न तथा मध्य में राजा युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े हुए। नकुल और सहदेव ये दोनों युधिष्ठिर के पीछे थे। पांचाल देशीय युद्धामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के पहियों की रक्षा करने लगे। शेष वीरों में से जिन्हें व्यू में जहां स्थान मिला वे वहीं खूब उत्साह के साथ डट गए। इस प्रकार कौरव तथा पांडवों ने व्यू बनाकर फिर युद्ध में मन लगाया। दोनों दलों में ऊंची आवाज करने वाले बाजे बज उठे। विजयाभिलाषी शूरवीरों का सिहनाद सुनाई देने लगा। महान धनुर्धर कर्ण को व्यू के मुहाने पर कवच धारण किए उपस्थित देख कौरव योद्धा द्रोणाचार्य के वियोग का दुख भूल गए। तदंतर कर्ण तथा अर्जुन आमने सामने आकर खड़े हुए और दोनों एक दूसरे को देखते ही क्रोध में भर गए। उनके सैनिक भी उछलते कूदते हुए परस्पर जा भिड़े। फिर तो भयानक युद्ध छिड़ गया। हाथी, घोड़े और रथों के सवार तथा पैदल योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे अर्धचंद्र, भल, शुरप्र, तलवार, पटेश और फरसों से अपने प्रतिपक्षियों के मस्तक काटने लगे। मरे हुए वीर हाथी, घोड़ों तथा रथों से गिर गिर कर धराशायी होने लगे। सैनिकों के हाथ, पैर और हथियार सभी चलने लगे। उनके द्वारा वहां महान संहार आरंभ हो गया। इस प्रकार जब सेना का विध्वंस हो रहा था उसी समय भीमसेन आदि पांडव हम लोगों पर चढ़ आए। भीमसेन हाथी पर बैठे हुए थे। उन्हें दूर से ही आते देख राजा क्षेमधूर्ति ने, जो स्वयं भी हाथी पर सवार था, युद्ध के लिए ललकारा और उन पर धावा कर दिया। पहले उन दोनों के हाथियों में ही युद्ध आरंभ हुआ। जब हाथी लड़ते लड़ते आपस में सट गए तो वे दोनों वीर तोमरों से एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करने लगे। फिर धनुष उठाकर दोनों ने
दोनों को बींधना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक दूसरे का धनुष काटकर सिहनाद किया और परस्पर शक्ति एवं तोमरों की झड़ी लगा दी। इसी बीच में छेमदूर्ति ने बड़े वेग से एक तोमर का प्रहार कर भीमसेन की छाती छेद डाली। फिर गरजते हुए उसने 6 तोमर और मारे। भीमसेन ने भी धनुष उठाया और बाणों की वर्षा से शत्रु के हाथी को बहुत पीड़ित किया। इससे वह भाग चला, रोकने से भी नहीं रुका। छेमदूर्ति ने किसी तरह हाथी को काबू में किया और क्रोध में भरकर भीमसेन को बाणों से बींध डाला। साथ ही उनके हाथी के भी मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। हाथी उस आघात को न सह सका, वह प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीमसेन उसके गिरने से पहले ही कूदकर जमीन पर आ गए और अपनी गदा के प्रहार से शत्रु के हाथी को भी उन्होंने मार गिराया। छेमदूर्ति भी हाथी से कूदकर नीचे आ गए और तलवार उठाकर भीमसेन की ओर दौड़ा। यह देख भीम ने उस पर गदा से चोट की। उसके आघात से छेमदूर्ति के प्राण पखेरु उड़ गए और वह तलवार के साथ ही हाथी के पास गिर पड़ा। महाराज, छेमदूर्ति कुलू देश का यशस्वी राजा था। उसे मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर रणभूमि से भागने लगी। संजय कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महान धनुर्धर कर्ण ने अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उसके नाराजों की मार से पीड़ित होकर झुंड के झुंड हाथी चिंगाड़ने तथा सबोर भागने लगे। यह देख सूतपुत्र कर्ण पर नकुल ने धावा किया। दूसरी ओर अश्वत्थामा दुष्कर पराक्रम दिखा रहा था, उसका भीमसेन ने सामना किया। केकई देशे विंद और अनुविंद को सात्यकी ने रोका। श्रुतकर्मा ने चित्रसेन का मुकाबला किया। चित्र को प्रतिविंध्य ने रोक लिया। दुर्योधन राजा युधिष्ठिर से भिड़ गए और क्रोध में भरे हुए संशप्तकों पर अर्जुन ने धावा किया। धृष्टद्युम्न कृपाचार्य के और शिखंडी कृतवर्मा के साथ लड़ने लगा। श्रुतकीर्ति का शल्य के साथ और सहदेव का आपके पुत्र दुशासन के साथ युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस द्वंद्व युद्ध में केकय वीर विंद और अनुविंद सात्यकी के ऊपर तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख सात्यकी ने भी उन दोनों को अपने सहायकों से आच्छादित कर दिया। विंद अनुविंद ने जब पुनः सात्यकी की छाती में चोट पहुंचाई तो उसने उन दोनों के धनुष काट दिए और तीखे बाणों से मारकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथ में लिए और सात्यकी को बाणों से ढकना आरंभ किया। उनकी बाढ़ वर्षा से चारों ओर अंधकार छा गया। फिर इन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले। अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा न रही। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक अत्यंत तीखा चुरप्र चलाकर अनुविंद का मस्तक उड़ा दिया। अपने शूरवीर भाई को मारा गया देख महारथी विंद ने भी दूसरा धनुष उठाया और सात्यकी को 60 बाणों से बींधकर बड़े जोर से गर्जना की। फिर उसकी छाती और भुजाओं को हजारों बाणों से घायल किया। इतने पर भी सात्यकी का चेहरा मलिन नहीं हुआ। उसने हंसते हंसते 25 बाण मारकर विंद को घायल कर दिया। इसके बाद दोनों महारथियों ने एक दूसरे का धनुष काटकर सारथी और घोड़े मार डाले। इस प्रकार जब वे रथीन हो गए तो ढाल और तलवार हाथ में ले आपस में लड़ने लगे। दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदलते और एक दूसरे का वध करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते थे। इतने ही में सात्यकी ने विंद की ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर विंद भी सात्यकी की ढाल काटकर तीखी तलवार ले मंडलाकार पैतरे देने लगा। इसी बीच में मौका पाकर सात्यकी ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि कवच सहित विंद के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। विंद प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सात्यकी उसे मारकर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। इसके बाद एक दूसरा रथ विधि पूर्वक सजाकर लाया गया। सात्यकी उस पर सवार हुआ और पुनः अपने सहायकों से केकय सेना का संहार करने लगा। उसकी मार खाकर केकयों की सेना ठहर न सकी। वह अपने प्रबल शत्रु का सामना करना छोड़ सब दिशाओं में भाग गई। तदंतर श्रुतकर्मा ने क्रोध में भरकर 50 बाणों से राजा चित्रसेन को घायल किया। अभिसार नरेश चित्रसेन ने भी 9 बाणों से श्रुतकर्मा को बींधकर 5 सहायकों से उसके सारथी को भी पीड़ित किया। तब श्रुतकर्मा ने चित्रसेन के मर्म स्थान में तीखे नाराज से वार किया। उसकी गहरी चोट लगने से वीरवर चित्रसेन को मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने एक भल मारकर श्रुतकर्मा का धनुष काट दिया और फिर 7 बाणों से उसे भी बींध डाला। श्रुतकर्मा को पुनः क्रोध आया। उसने शत्रु के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले और 300 बाण मारकर उसे खूब घायल किया। फिर एक तेज किए हुए भाले से चित्रसेन का मस्तक काट गिराया। अभिसार नरेश चित्रसेन मारा गया। यह देखकर उसके सैनिक श्रुतकर्मा पर टूट पड़े, परंतु उसने अपने सहायकों की मार से उन सबको पीछे हटा दिया। दूसरी ओर प्रतिविंध्य ने चित्र को 5 बाण से घायल करके 3 सहायकों से उसके सारथी को बीन दिया और 1 बाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली। तब चित्र ने उसकी बाहों और छाती में 9 भल्ल मारे। यह देख प्रतिविंध्य ने उसका धनुष काट दिया और 25 बाणों से उसे भी घायल किया। फिर चित्र ने भी प्रतिविंध्य पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने उस शक्ति को हंसते हंसते काट दिया। तब उसने प्रतिविंध्य पर गदा चलाई। उस गदा ने प्रतिविंध्य के घोड़े और सारथी को मौत के घाट उतार उसके रथ को भी चकनाचूर कर दिया। प्रतिविंध्य पहले से ही कूदकर पृथ्वी पर आ गया था। उसने चित्र पर शक्ति का प्रहार किया। शक्ति को अपने ऊपर आते देख चित्र ने उसे हाथ से पकड़ लिया और पुनः प्रतिविंध्य पर ही चलाया। वह शक्ति प्रतिविंध्य की दाहिनी भुजा पर चोट करती हुई भूमि पर जा पड़ी। इससे प्रतिविंध्य को बड़ा क्रोध हुआ। उसने चित्र को मार डालने की इच्छा से तोमर का प्रहार किया। वह तोमर उसकी छाती और कवच छेदता हुआ जमीन में घुस गया तथा राजा चित्र अपनी बाहें फैलाकर भूमि पर ढह पड़ा।
चित्र को मारा गया देख आपके सैनिकों ने प्रतिविंध्य पर बड़े वेग से धावा किया, परंतु उसने अपने सहायक समूहों की वर्षा करके उन सबको पीछे भगा दिया। उस समय जबकि कौरव सेना के समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, केवल अश्वत्थामा ही महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उन दोनों में घोर संग्राम होने लगा। अश्वत्थामा ने पहले एक बाड़ मारकर भीमसेन को बींध दिया, फिर 90 बाड़ों से उनके मर्म स्थानों में आघात किया। तब भीमसेन ने भी 1000 बाड़ों से द्रोणपुत्र को आच्छादित करके सिंह के समान गर्जना की, किंतु अश्वत्थामा ने अपने सहायकों से भीमसेन के बाड़ों को रोक दिया और मुस्कुराते हुए उसने भीम के ललाट में एक नाराच मारा। यह देख भीम ने भी 3 नाराचों से अश्वत्थामा के ललाट को बींध डाला। तब द्रोण कुमार ने 100 बाड़ मारकर भीमसेन को पीड़ित किया, किंतु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार भीम ने भी अश्वत्थामा को तेज किए हुए 100 बाड़ मारे, परंतु वह डिग न सका। अब उसने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया और भीमसेन अपने अस्त्रों से उनका नाश करने लगे। इस तरह उन दोनों में भयंकर अस्त्र युद्ध छिड़ गया। उस समय भीमसेन और अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण आपस में टकराकर आपकी सेना के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रहे थे। सहायकों से आच्छादित हुआ आकाश बड़ा भयंकर दिखाई देता था। बाणों के टकराने से आग पैदा होकर दोनों सेनाओं को दग्ध कर रही थी। उन दोनों वीरों का अद्भुत एवं अचिंत्य पराक्रम देख सिद्ध और चारणों के समुदायों को बड़ा विस्मय हो रहा था। देवता सिद्ध तथा बड़े बड़े ऋषि उन दोनों को शाबाशी दे रहे थे। वे दोनों महारथी मेघ के समान जान पड़ते थे। वे बाढ़ रूपी जल को धारण किए शस्त्र रूपी बिजली की चमक से प्रकाशित हो रहे थे और बाड़ों की बौछार से एक दूसरे को ढके देते थे। दोनों ने दोनों की ध्वजा काटकर सारथी और घोड़ों को बींध डाला, फिर एक दूसरे को बाड़ों से घायल करने लगे। बड़े वेग से किए हुए परस्पर के आघात से जब वे अत्यंत घायल हो गए तो अपने अपने रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। अश्वत्थामा का सारथी उसे मूर्छित जानकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। भीम के सारथी ने भी उन्हें अचेत जानकर ऐसा ही किया। धृतराष्ट्र पूज्य संजय अर्जुन का संशप्तकों तथा अश्वत्थामा के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ। संजय ने कहा, महाराज सुनिए। संशप्तकों की सेना समुद्र के समान दुर्लंघे थी, तो भी अर्जुन ने उसमें प्रवेश कर तूफान सा खड़ा कर दिया। वे तेज किए हुए बाड़ों से कौरव वीरों के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। थोड़ी ही देर में वहां की जमीन पट गई और वहां पड़े हुए ढेर के ढेर मस्तक बिना नाल के कमल जैसे दिखाई देने लगे। हजारों बाड़ों की वर्षा करके उन्होंने रथों, हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों सहित यमलोक भेज दिया। तीखे बाढ़ मार मारकर शत्रु के सारथी, ध्वजा, धनुष, बाढ़ तथा रत्न जटित मुद्रिका से सुशोभित हाथों को भी काट गिराया। यह देख बड़े बड़े योद्धा सांडों के समान हुंकारते हुए अर्जुन पर टूट पड़े और तीखे तीरों से उन्हें घायल करने लगे। उस समय अर्जुन और उन योद्धाओं में रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। अर्जुन पर सब ओर से अस्त्रों की वर्षा हो रही थी, तो भी वे अपने अस्त्रों से उसका निवारण करके बाड़ों से मार मारकर शत्रु के प्राण लेने लगे। जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वे विपक्षियों के रथों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उस समय अर्जुन अकेले होने पर भी 1000 महारथियों के समान पराक्रम दिखा रहे थे। उनका यह पुरुषार्थ देख देवता, सिद्ध, ऋषि और चारण भी उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। फिर वहां इस प्रकार आकाशवाणी हुई, जिन्होंने चंद्रमा की कांति, अग्नि की दीप्ति, वायु का बल और सूर्य का प्रताप धारण किया है, वे ही ये श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि में विराज रहे हैं। एक रथ पर बैठे हुए ये दोनों वीर ब्रह्मा तथा शंकर की भांति अजय है। ये संपूर्ण प्राणियों से श्रेष्ठ नर और नारायण है। इस आश्चर्यमय वृतांत को देख और सुनकर भी अश्वत्थामा ने युद्ध के लिए भली भांति तैयार हो श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर धावा किया। उसने श्री कृष्ण को 60 तथा अर्जुन को 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर 3 बाणों से उसका धनुष काट दिया। यह देख उसने दूसरा अत्यंत भयंकर धनुष हाथ में लिया और श्री कृष्ण पर 300 तथा अर्जुन पर 1000 बाणों का प्रहार किया। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोककर उनके ऊपर हजारों, लाखों और अरबों बाण बरसाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके तरकस, धनुष, प्रत्यंचा, रथ, ध्वजा तथा कवच से और बाह, हाथ, छाती, मुंह, नाक, कान, आंख तथा मस्तक आदि अंगों एवं रोम रोम से बाढ़ छूट रहे हैं। इस प्रकार अपने सहायक समूहों की बौछार से उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को बींध डाला और अत्यंत प्रसन्न होकर महामेघ के समान भयंकर गर्जना की। अश्वत्थामा की गर्जना सुनकर अर्जुन ने उसके चलाए हुए प्रत्येक बाढ़ के 3-3 टुकड़े कर डाले। इसके बाद उन्होंने संशप्तकों के रथ, हाथी, घोड़े, सारथी, ध्वजा और पैदल सिपाहियों को भयंकर बाढ़ों से मारना आरंभ किया। गांडीव से छूटे हुए नाना प्रकार के बाढ़ 3 मील पर खड़े हुए हाथी और मनुष्यों को भी मार गिराते थे। उस समय अर्जुन ने शत्रु के बहुत से सजे सजाए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों का सफाया कर डाला। शत्रुओं में से जो लोग रण में पीठ दिखाकर भाग नहीं गए, बराबर सामने डटे रहे, उनके धनुष, बाढ़, तरकस, प्रत्यंचा, हाथ, बाह, हाथ के हथियार, छत्र, ध्वजा, घोड़े, रथ की ईशा, ढाल, कवच और मस्तक को अर्जुन ने काट डाला। पार्थ के बाड़ों के प्रहार से रथ, घोड़े और हाथियों के साथ उनके सवार भी धराशायी हो गए। यह देख अंग, बंग, कलिंग और निषाद देशों के वीर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से हाथियों पर सवार हो वहां चढ़ आए, किंतु अर्जुन ने उनके हाथियों के कवच, मर्मस्थान, सूंड, महावत, ध्वजा और पताका आदि को काट डाला। इससे वे हाथी वज्र के मारे हुए
पर्वत शिखर की भांति जमीन पर ढह पड़े। इसी बीच में अश्वत्थामा ने अपने धनुष पर 10 बाढ़ चढ़ाए और मानो एक ही बाढ़ छोड़ा हो, इस प्रकार उन 10 को एक ही साथ छोड़ दिया। उनमें से 5 बाढ़ों ने तो अर्जुन को घायल किया और 5 ने श्री कृष्ण को छत विछत कर दिया। उन दोनों के शरीर से खून की धारा बहने लगी। उनका इस प्रकार पराभव देखकर सबने यही माना कि अब वे मारे गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ढिलाई क्यों कर रहे हो, मारो इसे। जैसे चिकित्सा न करने पर रोग बढ़कर कष्टदायक हो जाता है, उसी प्रकार लापरवाही करने से यह शत्रु भी प्रबल होकर महान दुखदायी हो जाएगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और सावधान होकर उन्होंने अश्वत्थामा की बाह, छाती, सिर और जंघा को बाड़ों से छेड़ डाला। फिर घोड़ों की बागडोर काटकर उन्हें बाड़ों से बीनना आरंभ किया। घोड़े घबराकर भागे और अश्वत्थामा को रणभूमि से दूर हटा ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाड़ों से इतना घायल हो चुका था कि फिर लौटकर उनसे लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर उसने आराम किया और फिर कर्ण की सेना में प्रवेश कर गया। तदंतर श्री कृष्ण और अर्जुन संशप्तकों का सामना करने चल दिए। इस समय उत्तर की ओर पांडव सेना में बड़े जोर का आर्तनाद सुनाई पड़ा। वहां दंडधार पांडवों की चतुरंगिणी सेना का संहार कर रहा था। यह देख भगवान कृष्ण ने रथ को लौटाकर उधर ही घुमा दिया और अर्जुन से कहा, मगध देश का राजा दंडधार बड़ा पराक्रमी है, वह कहीं भी अपना सानी नहीं रखता। इसके पास शत्रुओं का संहार करने वाला एक महान गजराज है। इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली और बल तो सबसे अधिक है ही। इनमें से किसी भी दृष्टि से यह राजा भगदत्त से कम नहीं है। पहले तुम इसी का संहार कर डालो, फिर संशप्तकों को मारना। इतना कहकर भगवान ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया। वह काले लोहे के कवच पहने हुए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों को अपने मदोन्मत्त गजराज के द्वारा गिराकर कुचलवा रहा था। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण को 12 और अर्जुन को 16 बाढ़ मारकर दंडधार ने उनके घोड़ों को भी 3-3 बाढ़ों से घायल किया। इसके बाद वह बारंबार हंसने और गर्जने लगा। तब अर्जुन ने भल्लों से उसके धनुष, बाढ़, प्रत्यंचा और ध्वजों को काट दिया। इससे कुपित तो दंडधार ने श्री कृष्ण और अर्जुन को घबराहट में डालने की इच्छा से अपने मदोन्मत्त गजराज को उनकी ओर बढ़ाया और तोमरों से उन दोनों पर वार किया। यह देख पांडुनंदन अर्जुन ने 3 छोर चलाकर उसकी दोनों भुजाओं और मस्तक को एक ही साथ काट डाला। इसके बाद उसके हाथी को भी 100 बाढ़ मारे। उनकी चोट से पीड़ित होकर हाथी जोर जोर से चिंगाड़ने लगा और चक्कर काटता तथा लड़खड़ाता हुआ इधर उधर भागने लगा। अंत में ठोकर खाकर वह महावत के साथ ही गिरा और मर गया। युद्ध में दंडधार के मारे जाने पर उसका भाई दंड श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए चढ़ाया। आते ही वह श्री कृष्ण को 3 और अर्जुन को तेज किए हुए 5 तोमर मारकर भीषण गर्जना करने लगा। तब अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें काट डाले और उसके मस्तक पर एक अर्धचंद्राकार बाण मारा। उसकी चोट से दंड का मस्तक कटकर हाथी पर से जमीन पर जा पड़ा। इसके बाद उन्होंने दंड के हाथी को भी बाड़ों से विदीर्ण कर डाला। उनकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह हाथी चिंगाड़ता हुआ गिरकर मर गया। तत्पश्चात दूसरे योद्धा भी उत्तम हाथियों पर सवार होकर विजय की इच्छा से चढ़ आए, परंतु सव्यसाची ने औरों की भांति उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। फिर तो शत्रु की बहुत बड़ी सेना भाग खड़ी हुई और अर्जुन संशप्तकों का संहार करने के लिए चल दिया। संजय कहते हैं, महाराज अर्जुन ने मंगल ग्रह की भांति ये वक्र और अतिवक्र गति से चलकर बहुसंख्यक संशप्तकों का संहार कर डाला। अनेकों पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी अर्जुन के बाड़ों की मार से अपना धैर्य खो बैठे। कितने ही चक्कर काटने लगे। कुछ भाग गए और बहुत से गिरकर मर गए। उन्होंने भल्ल, छुर, अर्धचंद्र तथा वत्सदंत आदि अस्त्रों से अपने शत्रु के घोड़े, सारथी, ध्वजा, धनुष, बाण, हाथ के हथियार, भुजाएं और मस्तक काट गिराए। इसी बीच में उपायुक्त के पुत्र ने 3 बाड़ों से अर्जुन को बींध दिया। यह देख अर्जुन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय उग्र युद्ध के समस्त सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु अर्जुन ने अपने अस्त्रों से शत्रुओं की अस्त्र वर्षा रोक दी और सहायकों की झड़ी लगाकर बहुत से शत्रुओं का वध कर डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन तुम खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इन संशप्तकों का अंत करके अब कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अच्छा, ऐसा ही करता हूं। यह कहकर अर्जुन ने शेष संशप्तकों का संहार आरंभ किया। अर्जुन इतनी शीघ्रता से बाढ़ हाथ में लेते, संधान करते और छोड़ते थे कि बहुत सावधानी से देखने वाले भी उनकी इन सब बातों को देख नहीं पाते थे। अर्जुन का हस्त लाघव देख स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस पृथ्वी पर दुर्योधन के कारण राजाओं का यह महाभयंकर संहार हो रहा है। आज तुमने जो पराक्रम किया है वैसा स्वर्ग में केवल इंद्र ने ही किया था। इस प्रकार बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन चले जा रहे थे। इतने ही में उन्होंने दुर्योधन की सेना के पास शंख, दुंदुभी, भेरी और प्रणव आदि बाजों की आवाज सुनाई दी। तब श्री कृष्ण ने घोड़ों को बढ़ाया और वहां पहुंचकर देखा कि राजा पांड्य के द्वारा दुर्योधन की सेना का विकट विध्वंस हुआ है। यह देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। राजा पांड्य अस्त्र विद्या तथा धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन्होंने अनेकों प्रकार के बाढ़ मारकर शत्रु समुदाय का नाश कर डाला था। शत्रु के प्रधान वीरों ने उन पर जो जो अस्त्र छोड़े थे उन सबको
अपने सहायकों से काटकर वे उन वीरों को यमलोक भेज चुके थे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय अब तुम मुझसे राजा पांडे के पराक्रम, अस्त्र शिक्षा, प्रभाव और बल का वर्णन करो। संजय ने कहा, महाराज आप जिन्हें श्रेष्ठ महारथी मानते हैं उन सबको राजा पांडे अपने पराक्रम के सामने तुच्छ गिनते थे। अपने साथ भीष्म और द्रोण की समानता बतलाना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। श्री कृष्ण और अर्जुन से भी किसी बात में वे अपने को कम नहीं समझते थे। इस प्रकार पांडे समस्त राजाओं तथा संपूर्ण अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। वे कर्ण की सेना का संहार कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण योद्धाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। हाथियों और उनके सवारों को पताका, ध्वजा और अस्त्रों से हीन करके पाद रक्षकों सहित मार डाला। पुलिंद, खस, बामीक, निषाद, आंध्र, कुंतल, दक्षिणात्य और भोज देश शूरवीरों को शस्त्रहीन तथा कवच शून्य करके उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार उन्हें कौरवों की चतुरंगड़ी सेना का नाश करते देख अश्वत्थामा उनका सामना करने के लिए आया। उसने राजा पांडे के ऊपर पहले प्रहार किया। तब उन्होंने एक कर्णी नामक बाण मारकर अश्वत्थामा को बींध डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देने वाले अत्यंत भयंकर बाण हाथ में लिए और राजा पांडे के ऊपर हंसते हंसते उनका प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तेज की हुई धार वाले कई तीखे नाराज उठाए और पांडे पर उनका दशमी गति से प्रयोग किया। दशमी गति से मारा हुआ बाण मस्तक को धड़ से अलग कर देता है, परंतु पांडे ने 9 तीखे बाण मारकर उन नाराजों को काट डाला और उसके पहियों की रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी मार डाला। अपने शत्रु की यह फुर्ती देखकर अश्वत्थामा ने धनुष को मंडलाकार बना लिया और बाणों की बौछार करने लगा। 8 बैलों से खींचे जाने वाले 8 गाड़ियों में जितने बाण लदे थे उन सबको अश्वत्थामा ने आधे पैर में ही समाप्त कर दिया। उस समय उसका स्वरूप क्रोध से भरे हुए यमराज के समान हो रहा था। जिन लोगों ने उसे देखा वे प्रायः होश हवास खो बैठे। अश्वत्थामा के चलाए हुए उन सभी बाणों को पांडे ने वायव्यास्त्र से उड़ा दिया और उच्च स्वर से गर्जना की। तब द्रोण कुमार ने उनकी ध्वजा काटकर चारों घोड़ों और सारथी को यमलोक भेज दिया तथा अर्धचंद्राकार बाण से धनुष काटकर रथ की भी धज्जियां उड़ा दी। उस समय यद्यपि महारथी पांडे रथ से शून्य हो गए थे तो भी अश्वत्थामा ने उन्हें मारा नहीं। उनके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा अभी बनी ही हुई थी। इसी समय एक महाबली गजराज बड़े वेग से दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसका सवार मारा जा चुका था। राजा पांडे हाथी के युद्ध में बड़े निपुण थे। उस पर्वत के समान ऊंचे गजराज को देखते ही वे उसकी पीठ पर जा बैठे। उन्होंने हाथी को अंकुश मारकर आगे बढ़ाया और सिंहनाद करके द्रोणपुत्र के ऊपर एक अत्यंत तेजस्वी तोमर का प्रहार किया। तोमर की चोट से अश्वत्थामा के सिर का सुवर्णमय मुकुट चूर चूर होकर खनखनाता हुआ जमीन पर जा गिरा। अब तो क्रोध के मारे द्रोण कुमार के बदन में आग लग गई। उसने शत्रु को पीड़ा देने वाले यमदंड के समान भयंकर 14 बाण हाथ में लिए। उनमें से 5 बाणों से तो उसने हाथी को पैरों से लेकर सूंड तक बींध डाला, 3 से राजा की दोनों भुजाओं और मस्तक को काट गिराया तथा शेष 6 बाणों से पांडे के अनुयायी 6 महारथियों को यमलोक पठाया। इस प्रकार महाबली पांडे को मारकर जब अश्वत्थामा ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया तो आपका पुत्र दुर्योधन अपने मित्रों के साथ उसके पास आया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने उसका स्वागत सत्कार किया। संजय कहते हैं, महाराज आपके पुत्र के आगे से बड़े बड़े हाथी सवार हाथियों के साथ ही क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। पूर्व और दक्षिण देश के रहने वाले गज युद्ध में कुशल जो प्रधान वीर थे वे सभी उपस्थित थे। इनके सिवा अंग, बंग, पुंड्र, मगध, मेकल, कौशल, मद्र, दशाण, निषद और कलिंग देशी योद्धा भी जो हस्ती युद्ध में निपुण थे आए। ये सब लोग पांचालों की सेना पर बाढ़, तोमर और नाराजों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े। उन्हें आते देख धृष्टद्युम्न उनके हाथियों पर नाराजों की वर्षा करने लगा। प्रत्येक हाथी को उसने 10-10, 6-6 और 8-8 बाणों से मारकर घायल कर दिया। उस समय धृष्टद्युम्न को हाथियों की सेना से घिर गया देख पांडव और पांचाल योद्धा तेज किए हुए अस्त्र शस्त्र लेकर गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे और उन हाथियों पर बाणों की बौछार करने लगे। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, सात्यकी, शिखंडी तथा चेकितान ये सभी वीर चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाने लगे। तब म्लेच्छों ने अपने हाथियों को शत्रु की ओर प्रेरित किया। वे हाथी अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, इसलिए रथों, घोड़ों और मनुष्यों को सूंडों से खींचकर पटक देते और पैरों से दबाकर कुचल डालते थे। कितने ही योद्धाओं को उन्होंने दांतों की नोक से चीर डाला और कितनों को सूंड में लपेटकर ऊपर फेंक दिया। दांतों से कुचले हुए जो लोग जमीन पर गिरते थे उनकी सूरत बड़ी भयानक हो जाती थी। इसी समय अंगराज के हाथी का सात्यकी से सामना हुआ। सात्यकी ने भयंकर वेग वाले नाराज से हाथी के मर्म स्थानों को बींध डाला। हाथी वेदना से मूर्छित होकर गिर पड़ा। अंगराज उसकी ओट में अपने शरीर को छिपाए बैठा था। अब वह हाथी से कूदना ही चाहता था कि सात्यकी ने उसकी छाती पर भी नाराज से प्रहार किया। चोट को न संभाल सकने के कारण वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद नकुल ने यमदंड के समान 3 नाराज हाथ में लिए और उनके प्रहार से अंगराज को पीड़ित करके फिर 100 बाणों से उसके हाथी को भी घायल किया। तब अंगराज ने नकुल पर 108 तोमरों का प्रहार किया, किंतु उसने प्रत्येक तोमर के 3-3 टुकड़े कर डाले और एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर उसके मस्तक को भी काट लिया। फिर तो वह म्लेच्छराज हाथी के साथ ही भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार
प्रकार अंग देशीय राजकुमार के मारे जाने पर वहां के महावत क्रोध में भर गए और हाथियों सहित नकुल पर चढ़ आए। उनके साथ ही मेकल, उत्कल, कलिंग, निषद तथा ताम्रलिप्त आदि देशों के योद्धा भी नकुल को मार डालने की इच्छा से उस पर बाड़ों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उन सबके अस्त्रों की बौछार से नकुल को ढक गया देख पांडव, पांचाल और सोमक क्षत्रिय बड़े क्रोध में भरकर वहां आ पहुंचे। फिर तो पांडव पक्ष के रथ वीरों का उन हाथियों के साथ घोर युद्ध होने लगा। उन्होंने बाड़ों की झड़ी लगा दी और हजारों तोमरों का वार किया। उनकी मार से हाथियों के कुंभस्थल फूट गए, मर्म स्थानों में घाव हो गया, दांत टूट गए और उनकी सारी सजावट बिगड़ गई। उनमें से 8 बड़े बड़े गजराजों को सहदेव ने 64 बाढ़ मारे, जिनकी चोट से पीड़ित हुए हाथी अपने सवारों सहित गिरकर मर गए। महाराज, सहदेव जब क्रोध में भरकर आपकी सेना को भस्मसात कर रहा था, उसी समय दुशासन उसके मुकाबले में आ गया। आते ही उसने सहदेव की छाती में 3 बाढ़ मारे। तब सहदेव ने 70 नाराजों से दुशासन को तथा 3 से उसके सारथी को बींध डाला। यह देख दुशासन ने सहदेव का धनुष काटकर उसकी छाती और भुजाओं में 73 बाढ़ मारे। अब तो सहदेव के क्रोध की सीमा न रही। उसने बड़ी फुर्ती से दुशासन के रथ पर तलवार का वार किया। वह तलवार प्रत्यंचा सहित उसके धनुष को काटकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर सहदेव ने दूसरा धनुष लेकर दुशासन पर प्राणांतकारी बाढ़ छोड़ा, किंतु उसने तीखी धार वाली तलवार से उसके 2 टुकड़े कर डाले और सहदेव को घायल करके उसके सारथी को भी 9 बाढ़ मारे। इससे सहदेव का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने काल के समान विकराल बाढ़ हाथ में लेकर उसे आपके पुत्र पर चला दिया। वह बाढ़ दुशासन का कवच छेद कर शरीर को विदीर्ण करता हुआ जमीन में घुस गया। इससे आपका पुत्र बेहोश हो गया। यह देख सारथी तीखे बाढ़ों की मार सहता हुआ अपने रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। इस प्रकार दुशासन को परास्त करके सहदेव ने दुर्योधन की सेना पर दृष्टि डाली और उसका सब ओर से संहार आरंभ कर दिया। दूसरी ओर नकुल भी कौरव सेना को पीछे भगा रहा था। यह देख कर्ण क्रोध में भरा हुआ वहां आया और नकुल को रोककर सामना करने लगा। उसने नकुल का धनुष काटकर उसे 30 बाढ़ों से घायल किया। तब नकुल ने भी दूसरा धनुष लेकर कर्ण को 70 और उसके सारथी को 3 बाढ़ मारे। फिर एक छुरप्र से कर्ण के धनुष को काटकर उस पर 300 बाढ़ों का प्रहार किया। नकुल के द्वारा कर्ण को इस तरह पीड़ित होते देख सभी रथियों का बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता भी अत्यंत विस्मित हो गए। तदंतर कर्ण ने दूसरा धनुष उठाया और नकुल के गले की हसली पर 5 बाढ़ मारे। तब नकुल ने भी 7 बाढ़ों से कर्ण को बींधकर उसके धनुष का एक किनारा काट गिराया। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और नकुल के चारों ओर की दिशाएं बाढ़ों से आच्छादित कर दी, किंतु महारथी नकुल ने कर्ण के छोड़े हुए उन सभी बाढ़ों को काट डाला। उस समय सहायक समूह से भरा हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें टिड्डियां छा रही हो। उन दोनों के बाढ़ों से आकाश का मार्ग रुक गया था। अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय जमीन पर नहीं पड़ती थी। उन दोनों महारथियों के दिव्य बाढ़ों से जब दोनों ओर की सेनाएं नष्ट होने लगी तो सभी योद्धा उनके बाढ़ों के गिरने के स्थान से दूर हट गए और दर्शकों की भांति खड़े होकर तमाशा देखने लगे। जब सब लोग वहां से दूर हो गए तो वे दोनों महारथी परस्पर बाढ़ों की बौछार से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। कर्ण ने हंसते हंसते उस युद्ध में एक बाढ़ों का जाल सा फैला दिया। उसने सैकड़ों और हजारों बाढ़ों का प्रहार किया। जैसे बादलों को घटा घिर आने पर उसकी छाया से अंधकार सा हो जाता है, वैसे ही कर्ण के बाढ़ों से अंधेरा सा छा गया। उसके बाद कर्ण ने नकुल का धनुष काट दिया और मुस्कुराते हुए उसके सारथी को भी रथ से मार गिराया। फिर तेज किए हुए 4 बाढ़ों से उसके चारों घोड़ों को तुरंत यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात अपने बाढ़ों की मार से उसने नकुल के दिव्य रथ के तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके उसकी धज्जियां उड़ा दी। पहियों के रक्षकों को मारकर ध्वजा, पताका, गदा, तलवार, ढाल तथा अन्य सामग्रियों को भी नष्ट कर दिया। रथ, घोड़े और कवच से रहित हो जाने पर नकुल ने एक भयानक परिघ उठाया, किंतु कर्ण ने तीखे बाढ़ से उनके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस समय उसकी इंद्रिया व्याकुल हो गई और वह सहसा रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कर्ण ने हंसते हंसते उसका पीछा किया और उसके गले में अपना धनुष डाल दिया। फिर वह कहने लगा, पांडुनंदन, अब बलवानों के साथ युद्ध करने का साहस न करना। जो तुम्हारे समान हो उन्हीं से भिड़ने का हौसला करना चाहिए। माद्री कुमार हार गए तो क्या हुआ, लजाओ मत, जाओ घर में जाकर छिपे रहो, अथवा जहां श्री कृष्ण तथा अर्जुन हो वहीं चले जाओ। यह कहकर कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। यद्यपि उस समय कर्ण के लिए नकुल को मारना सहज था, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके उसने उसे जीवित ही छोड़ दिया, क्योंकि कर्ण धर्म का ज्ञाता था। नकुल को इस पराजय से बड़ा दुख हुआ। वह उच्छ्वास लेता हुआ अत्यंत संकोच के साथ जाकर युधिष्ठिर के रथ पर बैठ गया। इतने में सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए। उस दोपहरी में सूतपुत्र कर्ण चारों ओर चक्र के समान घूमता हुआ पांचालों का संहार करने लगा। शत्रु के रथ टूट गए, ध्वजा पताकाएं कट गई, घोड़े और सारथी मारे गए तथा बहुतों के रथ के धुरे खंडित हो गए। कुछ ही देर में पांचाल सेना के रथी भागते देखे गए। हाथियों के शरीर खून से लथपथ हो गए। वे उन्मत्त की भांति इधर उधर भागने लगे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे किसी बड़े भारी जंगल में जाकर दावानल से दग्ध हो गए हैं। उस समय हमें सब और कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाड़ों से कटे अनेकों
अनेकों सिर, भुजा और जंघाएं दिखाई देती थी। संग्राम भूमि में संजय वीरों पर कर्ण की बड़ी भीषण मार पड़ रही थी, तो भी पतंग जैसे अग्नि पर टूट पड़ते हैं उसी प्रकार वे कर्ण की ओर ही बढ़ते जा रहे थे। महारथी कर्ण जहां तहां पांडव सेनाओं को भस्म कर रहा था, अतः क्षत्रिय लोग उसे प्रलयकालीन अग्नि के समान समझकर उसके आगे से भागने लगे। पांचाल वीरों में से भी जो योद्धा मरने से बचे थे वे सब मैदान छोड़कर भाग गए। संजय ने कहा, राजन, एक और आपका पुत्र युयुत्सु कौरवों की भारी सेना को खदेड़ रहा था। वह देखकर उलूक बड़ी फुर्ती से उसके सामने आया। उसने क्रोध में भरकर एक छुरा से युयुत्सु का धनुष काट डाला और कर्णी बाढ़ से उसे भी घायल कर दिया। युयुत्सु ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और 60 बाड़ों से उलूक पर एवं 3 से उसके सारथी पर वार करके फिर उसे अनेकों बाड़ों से बींध डाला। इस पर उलूक ने युयुत्सु को 20 बाड़ों से घायल कर उसकी ध्वजा को काट डाला। एक भल से उसके सारथी का सिर उड़ा दिया, चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया और फिर 5 बाड़ों से उसे भी बींध डाला। महाबली उलूक के प्रहार से युयुत्सु बहुत ही घायल हो गया और एक दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही वहां से भाग गया। इस प्रकार युयुत्सु को परास्त करके उलूक झटपट पांचाल और संजय वीरों की ओर चला गया। दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्मा ने शतानीक के रथ, सारथी और घोड़ों को नष्ट कर दिया। तब महारथी शतानीक ने क्रोध में भरकर उस अश्वहीन रथ में से ही आपके पुत्र पर एक गदा फेंकी। वह उसके रथ, सारथी और घोड़ों को भस्म करके पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार ये दोनों ही वीर रथहीन होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए रणांगण से खिसक गए। इस समय शकुनी ने अत्यंत पैने बाड़ों से सुतसोम को घायल कर दिया, किंतु इससे वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पिता के परम शत्रु को सामने देखकर उसे हजारों बाड़ों से आच्छादित कर दिया, किंतु शकुनी ने दूसरे बाढ़ छोड़कर उसके सभी तीरों को काट डाला। इसके बाद उसने सुतसोम के सारथी, ध्वजा और घोड़ों को भी तिल तिल करके काट डाला। तब सुतसोम अपना श्रेष्ठ धनुष लेकर रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया और बाड़ों की वर्षा करके आपके साले के रथ को आच्छादित करने लगा, किंतु शकुनी ने अपने बाड़ों की बौछार से उन सब बाड़ों को नष्ट कर दिया। फिर अनेकों तीखे तीरों से उसने सुतसोम के धनुष और तरकसों को भी काट डाला। अब सुतसोम एक तलवार लेकर भ्रांत, उद्भ्रांत, आविध, आपृत, प्रुत, सृत, संपात और समुदीर्ण आदि 14 गतियों से उसे सब ओर घुमाने लगा। इस समय उस पर जो बाढ़ छोड़ा जाता था उसे ही वह तलवार से काट डालता था। इस पर शकुनी ने अत्यंत कुपित होकर उस पर सर्पों के समान विषैले बाड़ों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु सुतसोम ने अपने शस्त्र कौशल और पराक्रम से उन सबको काट डाला। इसी समय शकुनी ने एक पैने बाढ़ से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। सुतसोम ने अपने हाथ में रहे हुए तलवार के आधे भाग को ही शकुनी पर खींचकर मारा। वह उसके धनुष और धनुष की डोरी को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ा। इसके बाद वह फुर्ती से श्रुत कीर्ति के रथ पर चढ़ गया तथा शकुनी भी एक दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेकों शत्रु का संहार करता हुआ दूसरे स्थान पर पांडवों की सेना के साथ संग्राम करने लगा। दूसरी ओर शिखंडी कृतवर्मा से भिड़ा हुआ था। उसने उसकी हंसली में 5 तीक्ष्ण बार मारे। इस पर महारथी कृतवर्मा ने क्रोध में भरकर उस पर 60 बाढ़ छोड़े और फिर हंसते हंसते एक बाढ़ से उसका धनुष काट डाला। महाबली शिखंडी ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और उससे कृतवर्मा पर अत्यंत तीक्ष्ण 90 बाढ़ छोड़े। वे उसके कवच से टकराकर नीचे गिर गए। तब उसने एक पैने बाढ़ से कृतवर्मा का धनुष काट डाला तथा उसकी छाती और भुजाओं पर 80 बाढ़ छोड़े। इससे उसके सब अंगों से रुधिर बहने लगा। अब कृतवर्मा ने दूसरा धनुष उठाया और अनेकों तीखे बाढ़ों से शिखंडी के कंधों पर प्रहार किया। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे को घायल करके लहूलुहान हो रहे थे तथा दोनों ही एक दूसरे के प्राण लेने पर तुले हुए थे। इसी समय कृतवर्मा ने शिखंडी का प्राणांत करने के लिए एक भयंकर बाढ़ छोड़ा। उसकी चोट से वह तत्काल मूर्छित हो गया और विवल होकर अपनी ध्वजा के डंडे के सहारे बैठ गया। यह देखकर उसका सारथी उसे तुरंत ही रणभूमि से हटा ले गया। इससे पांडवों की सेना के पैर उखड़ गए और वह इधर उधर भागने लगी। महाराज, इस समय अर्जुन आपकी सेना का संहार कर रहे थे। आपकी ओर से त्रिगर्त, शिबी, कौरव, शाल्व, संशप्तक और नारायणी सेना के वीर उनसे टक्कर ले रहे थे। सत्यसेन, चंद्रदेव, मित्रदेव, सौश्रुति, चित्रसेन, मित्रवर्मा और भाइयों से घिरा हुआ त्रिगर्त राज, ये सभी वीर संग्राम भूमि में अर्जुन पर तरह तरह के बाढ़ समूहों की वर्षा कर रहे थे। योद्धा लोग अर्जुन से सैकड़ों और हजारों की संख्या में टक्कर लेकर लुप्त हो जाते थे। इसी समय उन पर सत्यसेन ने 3, मित्रदेव ने 63, चंद्रदेव ने 7, मित्रवर्मा ने 73, सौश्रुति ने 7, शत्रुंजय ने 20 और सुशर्मा ने भी 9 बाढ़ छोड़े। इस प्रकार संग्राम भूमि में अनेकों योद्धाओं के बाढ़ों से बिंदकर अर्जुन ने बदले में उन सभी राजाओं को घायल कर दिया। उन्होंने 7 बाढ़ों से सौश्रुति को, 3 से सत्यसेन को, 20 से शत्रुंजय को, 8 से चंद्रदेव को, 100 से मित्रदेव को, 3 से श्रुतसेन को, 9 से मित्रवर्मा को और 8 से सुशर्मा को बींधकर अनेकों तीखे बाढ़ों से शत्रुंजय को मार डाला। सौश्रुति का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद फौरन ही चंद्रदेव को अपने बाढ़ों से यमराज के घर भेज दिया और फिर 5-5 बाढ़ों से दूसरे महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी समय सत्यसेन ने क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर एक विशाल तोमर फेंका और बड़ी भीषण गर्जना की। वह तोमर उनकी दाएं भुजा को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण को घायल हुआ देख महारथी अर्जुन ने अपने तीखे बाढ़ों से सत्यसेन की गति रोककर फिर उसका कुंडल मंडित विशाल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पैने बाढ़ से मित्रवर्मा पर आक्रमण किया तथा एक तीखे वत्स दंड से उसके सारथी पर चोट की। फिर महाबली अर्जुन ने सैकड़ों बाढ़ों से संशप्तकों पर वार किया और उनमें से सैकड़ों हजारों वीरों को धराशायी कर दिया।
उन्होंने एक छुरप्र से मित्रसेन का मस्तक उड़ा दिया और सुशर्मा की हंसली पर चोट की। इस पर सारे संक्षप्तक वीर उन्हें चारों ओर से घेरकर तरह तरह के शस्त्रों से पीड़ित करने लगे। अब महारथी अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र प्रकट किया, उसमें से हजारों बाढ़ निकलने लगे, जिनकी चोट से अनेकों राजकुमार, क्षत्रिय वीर और हाथी घोड़े पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। इस प्रकार जब धनुर्धर धनंजय संक्षप्तकों का संहार करने लगे तो उनके पैर उखड़ गए, उनमें से अधिकांश वीर पीठ दिखाकर भाग गए। इस प्रकार वीरवर अर्जुन ने उन्हें रणांगण में परास्त कर दिया। राजन दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर बाड़ों की वर्षा कर रहे थे। उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधन ने किया। धर्मराज ने उसे देखते ही बाड़ों से बींध डाला। इस पर दुर्योधन ने 9 बाड़ों से युधिष्ठिर पर और एक भले से उनके सारथी पर चोट की। तब तो धर्मराज ने दुर्योधन पर 13 बाढ़ छोड़े, उनमें से 4 से उसके चारों घोड़ों को मारकर 5वें से सारथी का सिर उड़ा दिया, 6ठे से उसकी ध्वजा काट डाली, 7वें से उस धनुष के टुकड़े कर दिए, 8वें से तलवार काटकर पृथ्वी पर गिरा दी और शेष 5 बाड़ों से स्वयं दुर्योधन को पीड़ित कर डाला। अब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथ से कूद पड़ा। दुर्योधन को इस प्रकार विपत्ति में पड़ा देखकर कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि योद्धा उसकी रक्षा के लिए आ गए। इसी समय सब पांडव लोग भी महाराज युधिष्ठिर को घेरकर संग्राम भूमि में बढ़ने लगे। बस अब दोनों ओर से खूब संग्राम होने लगा। दोनों ही पक्ष के वीर वीर धर्म के अनुसार एक दूसरे पर प्रहार करते थे। जो कोई पीठ दिखाता था उस पर कोई चोट नहीं करता था। राजन, इस समय योद्धाओं में बड़ी मुक्का मुक्की और हाथापाई हुई। वे एक दूसरे के केश पकड़कर खींचने लगे। युद्ध का जोर यहां तक बढ़ा कि अपने पराये का ज्ञान भी लुप्त हो गया। इस प्रकार जब घमासान युद्ध होने लगा तो योद्धा लोग तरह तरह के शस्त्रों से अनेक प्रकार से एक दूसरे के प्राण लेने लगे। रणभूमि में सैकड़ों हजारों कबंध खड़े हो गए। उनके शस्त्र और कवच खून में लथपथ हो रहे थे। इस समय योद्धाओं को यद्यपि अपने पराये का ज्ञान नहीं हो रहा था, तो भी वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर विजय की लालसा से बराबर जूझ रहे थे। उनके सामने अपना या पराया जो भी आता उसी का वे सफाया कर डालते थे। संग्राम भूमि दोनों ओर के वीरों से खलबला सी रही थी तथा टूटे हुए रथ और मारे हुए हाथी घोड़े एवं योद्धाओं के कारण अगम्य सी हो गई थी। वहां क्षण में खून की नदी बहने लगती थी। कर्ण पांचालों का, अर्जुन त्रिगर्तों का और भीमसेन कौरव तथा गजारोही सेना का संहार कर रहे थे। इस प्रकार तीसरे पहर तक यह कौरव और पांडव सेनाओं का भीषण संहार चलता रहा। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने कहा कि युधिष्ठिर ने महारथी दुर्योधन को रथहीन कर दिया था, सो उसके बाद उन दोनों का किस प्रकार युद्ध हुआ? इसके सिवा तीसरे पहर का रोमांचकारी युद्ध भी कैसे कैसे हुआ? यह सब वृतांत तो मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, राजन, जब दोनों ओर की सेनाएं आपस में भिड़ गई तो आपका पुत्र एक दूसरे रथ में चढ़कर संग्राम भूमि में आया। उसने अपने सारथी से कहा, सूत, चल चल जल्दी से, जहां राजा युधिष्ठिर है वहीं मुझे शीघ्र ले चल। तब सारथी तुरंत ही उस रथ को हाँक कर धर्मराज के सामने ले गया। दुर्योधन ने फौरन ही एक पैने बाढ़ से उनका धनुष काट डाला। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर दुर्योधन के धनुष और ध्वजा के टुकड़े कर दिए। तब दुर्योधन ने भी दूसरा धनुष लेकर उन्हें घायल कर दिया। इस प्रकार वे दोनों ही वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों ही एक दूसरे पर वार करने का मौका देखने लगे। दोनों ही बाड़ों की चोटों से घायल हो गए तथा दोनों ही बार बार सिंह के समान गर्जना और शंख ध्वनि करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने 3 वज्र के समान वेगवान और दुर्धर्ष बाड़ों से दुर्योधन की छाती पर चोट की। इसके बदले में आपके पुत्र ने उन्हें 5 तीक्ष्ण बाड़ों से घायल कर दिया। इसके बाद उसने उन पर एक अत्यंत तीक्ष्ण लोहमयी शक्ति छोड़ी। उसे आते देख राजा युधिष्ठिर ने 3 पैने बाड़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा 5 बाड़ों से दुर्योधन को भी घायल कर डाला। अब दुर्योधन गदा उठाकर बड़े वेग से धर्मराज की ओर दौड़ा। यह देखकर उन्होंने आपके पुत्र पर एक अत्यंत देदीप्यमान शक्ति छोड़ी। उसने उसके कवच को तोड़कर छाती पर चोट पहुंचाई। इससे वह अत्यंत व्याकुल होकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। इसी समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा याद करके धर्मराज से कहा, महाराज, इसे आप न मारे। यह सुनकर धर्मराज वहां से हट गए। अब आपके पक्ष के योद्धा कर्ण को आगे करके पांडव सेना पर टूट पड़े और उनके साथ युद्ध करने लगे। कर्ण ने अनेकों चमचमाते हुए बाढ़ सात्यकी पर छोड़े। उस पर सात्यकी ने फौरन ही उसे तथा उसके रथ, सारथी और घोड़ों को अनेकों तीखे तीरों से छा दिया। कर्ण को इस प्रकार सात्यकी के बाढ़ों से व्यथित देख आपके पक्ष के अनेकों अतिरथी, हाथी, घोड़े, रथी और पैदल सेनाएं लेकर दौड़े। उनका सामना द्रुपद के पुत्र आदि अनेकों वीरों ने किया। इससे वहां हाथी, घोड़े, रथ और सैनिकों का बड़ा भारी संहार होने लगा। इसी समय पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने नित्य कर्म से निपटकर तथा शास्त्रानुसार भगवान शंकर का पूजन कर युद्ध क्षेत्र में आए। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर सारी दिशा विदिशाओं को बाड़ों से व्याप्त कर दिया। शत्रु के अनेकों रथ, आयुध, ध्वजा और सारथियों को नष्ट कर डाला तथा बहुत से हाथी, महावत, घुड़सवार, घोड़े और पैदलों को यमराज के घर भेज दिया। यह देखकर राजा दुर्योधन अकेला ही बाड़ों की वर्षा करता अर्जुन पर टूट पड़ा। अर्जुन ने 7 बाड़ों से उसके धनुष, सारथी, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके एक बाढ़ से उसका छत्र काट डाला। इसके बाद जो ही उन्होंने दुर्योधन पर एक नवा प्राणघातक बाढ़ छोड़ा कि अश्वत्थामा ने बीच ही में उसके 7 टुकड़े कर दिए। इस पर अर्जुन ने अपने बाड़ों से अश्वत्थामा के धनुष, रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया तथा कृपाचार्य के प्रचंड कोदंड को भी टुक टुक कर डाला। इसके बाद वे कृतवर्मा के धनुष, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके तथा दुशासन का भी धनुष काटकर कर्ण के सामने आए। कर्ण भी फौरन सात्यकी को छोड़कर अर्जुन के सामने आया और उन्हें 3 तथा श्रीकृष्ण को 20 बाड़ों से घायल कर बार बार बाड़ों की वर्षा करने लगा। इतने ही में
में सात्यकी भी आ गया। उसने कर्ण पर पहले 99 और फिर 100 बाण से चोट की। इसके बाद पांडव पक्ष के अन्य योद्धा भी कर्ण पर वार करने लगे। युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, वीर उत्तमौजा, युयुत्सु, नकुल, सहदेव, दृष्टद्युम्न, चेदी, करुष, मत्स्य और केकई देश के वीर तथा चेकितान और धर्मराज युधिष्ठिर, इन सभी शूरवीरों ने बहुत सी बलवती सेना लेकर उसे चारों ओर से घेर लिया तथा उस पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परंतु कर्ण ने अपने पैने बाणों से उस सारी शस्त्र वृष्टि को छिन्न भिन्न कर डाला। बात की बात में कर्ण की अस्त्र शक्ति से आक्रांत होकर पांडव की सेना शस्त्रहीन और घायल होकर भागने लगी। अर्जुन ने हंसते हंसते अपने अस्त्रों से कर्ण के अस्त्रों को नष्ट करके संपूर्ण दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को बाढ़ों से व्याप्त कर दिया। उनके बाढ़ मूसल और परिघों के समान गिर रहे थे तथा कोई शतग्नि और वज्रों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार आपके और पांडवों के पक्ष की योद्धा विजय की लालसा से युद्ध में जुटे हुए थे कि इसी समय सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर पर जा पहुंचे। सब और अंधकार फैलने लगा तथा बड़े बड़े धनुर्धर अपने अपने योद्धाओं के सहित छावनी की ओर चलने लगे। कौरवों को जाते देख विजयी पांडव भी अपने शिविरों को चल दिए। सब वीर बाजे गाजे के साथ सिंहनाद और गर्जना करते तथा अपने शत्रुओं की हंसी एवं श्री कृष्ण और अर्जुन की स्तुति करते जाते थे। इस प्रकार उन्होंने छावनी में जाकर रात भर विश्राम किया। संजय ने कहा, राजन, वह रात बीतने पर कर्ण राजे दुर्योधन के पास आए और उससे कहने लगा, राजन, आज मेरी अर्जुन के साथ मुठभेड़ होगी। उसमें या तो मैं उस वीर का काम तमाम कर दूंगा या वह मुझे मार डालेगा। मैं इंद्र की दी हुई शक्ति खो बैठा हूं, इसलिए आज अर्जुन अवश्य मेरे ऊपर धावा करेगा। अब जो काम की बात है वह सुनिए। मेरे और अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का प्रभाव तो समान ही है, किंतु शत्रु के पराक्रम को कुचलने में, हाथ की सफाई में, युद्ध कौशल में और अस्त्र संचालन में अर्जुन मेरे समान नहीं है। इसके सिवा बल, वीर, विज्ञान, पराक्रम और निशाना साधने में भी वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरा जो यह विजय नाम का धनुष है, इसे विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए बनाया था। इसी के द्वारा इंद्र ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। इंद्र ने यह श्रेष्ठ धनुष परशुराम जी को दिया था और उन्होंने मुझे दिया। यह परशुराम जी का दिया हुआ प्रचंड धनुष गांडीव से भी बढ़कर है। इसी के द्वारा परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को जीता था। इसी से अर्जुन के साथ मेरे 2 हाथ होंगे। आज संग्राम भूमि में विजयी वीर अर्जुन को धराशायी करके मैं आपको और आपके बंधु बांधवों को आनंदित करूंगा। परंतु जिस बात में मैं अर्जुन से कम हूं वह भी मुझे अवश्य बता देनी चाहिए। उसके धनुष की डोरी दिव्य है, तर्कस अक्षय है तथा उसके पास अग्निदेव का दिया हुआ दिव्य रथ है जो किसी भी ओर से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके सिवा उसके घोड़े मन के समान वेगवान है। ध्वजा भी दिव्य और दीप्तिमती है तथा उस पर बड़ा ही विस्मय में डालने वाला एक वानर बैठा हुआ है। इससे भी बढ़कर यह बात है कि जगत की रचना करने वाले स्वयं श्री कृष्ण उसके सारथी और रक्षक है। इन सब बातों की मेरे पास कमी है तो भी मैं अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता हूं। हमारे पक्ष में महाराज शल्य अवश्य श्री कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं। यदि वे मेरे सारथी बन जाए तो निश्चय ही आपकी विजय हो सकती है। अतः आप इन्हें मेरा सारथ्य करने के लिए तैयार कर लीजिए। इसके सिवा कई छकड़े मेरे लिए बाढ़ लेकर चले तथा बढ़िया घोड़ों से जुते हुए कई उत्तम उत्तम रथ मेरे पीछे पीछे चले, जिससे कि आवश्यकता होने पर मैं तुरंत दूसरा रथ बदल सकूं। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।